स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में आपको चार छोटे छोटे मासूम बच्चे दिखाई दे रहे होंगे। इन चारों बच्चों की जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। इन चारों ने अभी तक जिंदगी का खा गा भी नहीं सीखा था। हर मुश्किल घड़ी में अपने पिता की तरफ देखा था कि पिता है तो सब कुछ है, पिता हर मुश्किल परिस्थिति से नैया पार करा देगा। लेकिन उसी पिता ने इन चारों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। 12 साल की स्मृति, 10 साल की कृति, 6 साल की प्रगति और 5 साल के ऋषभ को सगे बाप ने मौत की नींद सुला दी है। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में जो आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम राजीव है और इसने अपने 4 बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा है। सभी को मौत की नींद सुला दी है। इसने पहले बच्चों का मुंह बंद किया और फिर गंडासे से गला काट दिया है और जिसके बाद एक बहुत ही बुरा अंजाम दिया है बच्चों को। बच्चों की जो माँ है उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वो अपने बच्चों को लिए तड़प रही है। वो कह रही है कि मेरे बच्चे कहीं से मुझे ला दो। मैं बेगो तभी गए दैया मेरे बाल घऊ करे नायते दैया तय गुस्सा मैंने जाकाई मने आकर बाप वही दैया बहुना मरिए दैया। लेकिन सवाल उठता है कि सगे बाप ने अपनी 4 औलादों के साथ इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्यों उसने अपने ही 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया? क्या उसके हाथ जरा से भी नहीं कांपे जब अपने बच्चों को मौत की नींद सुला रहा था, जब उनके गले पर गंडासे से वार कर रहा था? जरा सा भी नहीं पसीजा। इसके पीछे की कहानी आज हम इसको वीडियो में बताएंगे। आखिर एक सगे बाप ने अपनी 4 औलादों के साथ इतना बुरा अंजाम क्यों दिया, क्यों उन्हें मौत की नींद सुलाई। साथ ही जब इसकी कहानी की पीछे वजह निकल कर आई तो बहुत ही चौंकाने वाली है। जब आप भी इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसके अलावा राजीव के जो पिता हैं उन्होंने भी एक गहरी बात बोली है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही अपने 4 पोतों की और पोती की लाश देखी थी। तो वीडियो में आखिर तक बनी रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये जो पूरा मामला है वो यूपी के शाहजहाँपुर के चचरी गांव का है। यहाँ पर 26 मार्च के दिन राजीव जो है उसकी अपनी पत्नी कौशल्या से लड़ाई होती है। विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि राजीव अपनी पत्नी को मायके भेज देता है। इस दौरान कौशल्या अपने 5 साल के बेटे ऋषभ को साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन राजीव यहाँ पर एक चाल चलता है। वो 20 रुपये की लालच देकर एक बिस्कुट लाता है और छोटे बेटे ऋषभ को अपने पास रोक लेता है। ये जो इंसिडेंट था वो 26 मार्च के दिन का था। होती है रात करीब 11 बजे। ऋषभ, प्रगति और स्मृति जो हैं वो अंदर कमरे में सो रहे थे, लेकिन कीर्ति जो है वो अपने दादा के साथ बाहर सो रही थी। इसी बीच में रात के 11 बजे जब बज जाते हैं तो राजीव कीर्ति को उठाकर अपने पिता के पास से अंदर कमरे में ले जाता है। ये देखकर जो दादा होते हैं वो थोड़ा स्तंभ रह जाते हैं, वो चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद जो है वो रात के 12 बजे शौचालय के गेट पर चढ़कर अंदर की तरफ देखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि चारों बच्चे चारपाई पर ही सो रहे थे। यानी 26 मार्च रात 12 बजे तक सब कुछ सही था। लेकिन इसके बाद एक ऐसी वारदात होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 26 और 27 मार्च की दरमियानी रात में राजीव अपने बच्चों को एक एक कर मौत के घाट उतार देता है। यहाँ पर जो कीर्ति और प्रगति है वो पीठ के बल लेटी हुई थी। उनकी गर्दन पर पीछे से वार किया हुआ था, यानी पीछे से उनकी गर्दन कटी हुई थी। वहीं जो स्मृति है और जो ऋषभ है वो सामने की तरफ लेटे हुए थे, यानी सामने से उनका गला कटा हुआ था। उनका मुंह बंद करता है राजीव और एक एक कर गंडासे से उनके गले पर वार करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद राजीव जो है वो खुद भी मौत को गले लगा लेता है। साड़ी के जो दुपट्टा होता है उससे और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। सुबह होती है। सुबह जो दादा बाहर सो रहे थे वे सबसे पहले अपने पोतों और पोती और अपने बेटे की लाश देखते हैं कि जो उनके पोता पोती थे उनके गले पर गहरा घाव था और उनकी सांसें खत्म हो चुकी थी। वहीं जो बेटा राजीव था उसने भी खुद मौत को गले लगा लिया था। अब यहाँ पर सवाल उठता कि आखिर राजीव ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? पहले उसने अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर खुद की भी जान ले ली। जब इसके पीछे की आप कहानी जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। दरअसल राजीव की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी। पिछले साल जब वो बाइक से आ रहा था अपनी बीवी के साथ
तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक ट्रॉली में भिड़ जाती है जहाँ पर उसके सिर पर गंभीर चोट आ जाती है, जिसके चलते वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो बहुत बार अपने आप से बात करता था और बहुत बार खुद की जान लेने का प्रयास कर चुका था। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो राजीव पागल हो सकता है, लेकिन उसका इलाज चल ही रहा था। परिवार वाले भी ऑपरेशन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वो इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे देता। राजीव के पिता यानी इन बच्चों के जो दादा होते हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने 4 पोते और पोती की लाश देखी थी। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले की जानकारी। यहाँ लेट रहे पाकड़ के पास मड़ैया में, ठीक। अब जे अपने बच्चों के साथ अपने घर लेटे थे और पोता है एक, उसे सवेरे अंधेरे में चाय बनाते हम ते उसे चाय पीने के लिए टेरते थे। आज उसे तेरा जब नहीं सुना, उसने नहीं आया ते हमने किबारे धक्के दे के किबारे बंद ते शौचालय से चढ़ के और जीना पर से उतर, जब देखो तो चारों बच्चा कटे पड़े अपने आप कमरा के अंदर लटके। कितनी उम्र बच्चों की रही होगी लगभग उनकी जो खत्म हुए हैं? तो उम्र एक की करीब 12-13 साल, एक की 9 साल, एक की 7 साल, एक 5 साल। क्या क्या वजह है, क्या अभी तक समझ में आपको आई है? वजह पिछले साल इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो कागज रखे हैं, दवा चल रही थी, तो इनके दिमाग में चोट थी, तभी कभी कभी इनका दिमाग गर्म हो जाता। पत्नी की कहाँ थी? अपने मैके चली गई। पूरे केस में सभी जो लाशें थी उनके पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि जो 4 बच्चे थे उन पर गंडासे से वार किया गया था, उनके गले पर गहरी चोट थी। साथ ही ये भी कहा कि उनका मुंह भी दबाया हुआ था जब ये राजीव अपने बच्चों को मार रहा था, और राजीव ने खुद मौत को गले लगाया है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है। पुलिस का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ये गांव में आज ये सूचना मिली जो मृतक हैं उनके पिताजी के द्वारा दी गई है कि उनके बेटे ने अपने 4 बच्चों की हत्या करके और खुद फांसी लगा दी। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पिताजी के द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि उनके जो बेटे हैं इनके द्वारा अपने बच्चों को मार के खुद फांसी, और पूर्व में अभी हाल में ही विगत वर्षों से इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनका मानसिक इलाज चल रहा था। बरेली मानसिक चिकित्सालय में इनका इलाज हो रहा है, ऐसा फादर ने अवगत कराया है। मौके से एविडेंसेस कलेक्ट की गई, कुछ एविडेंसेस इस तथ्य को कोरोबरेट भी कर रही हैं। फादर के द्वारा बताया गया है इलाज चलने की, और मानसिक हालात के अंतर्गत इनके द्वारा ऐसी घटना की गई। वहीं राजीव की जो पत्नी है कौशल्या, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो अपने बच्चों और पति के लिए तड़प रही है। उसका कहना है कि पिछले साल राजीव का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद सिर पर गंभीर चोट आ गई थी राजीव की, जिसके बाद से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उसने यहाँ तक कहा कि जो राजीव का छोटा भाई था वही इलाज करा रहा था। छोटे भाई ने यहाँ तक कह दिया था कि भैया तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का खर्चा मैं उठा लूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी ज़िंदगी आपको खाट पर बिठा कर खिला दूंगा। मैंने सोची हमारे पता नहीं साल भरे से खुद ही भेजा खराब हुई गो। तो क्या दिमागी परेशान रहते थे क्या? हाँ भैया, उनके दिमाग में खून जमा हो तो डॉक्टर ने बोलो तो जिला अस्पताल कि इसका ऑपरेशन करावो, ऑपरेशन नहीं कराओगे तो जो पागल हुई जाइए। कितने साल पहले की बात है ये? साल भर हुई गो। दवाई वगैरह चल रही थी? दवा मैंने बहुत कराई, अपनों खेत पे तो सब डाट दूर के मेरे देवरे को भाई रारे रात बाने बहुत रुपया फूको आने जाओ कही मेरे देवर ने कि भैया तुम जो कछु ना करियो, मेरी जिंदगी सारी जिंदगी तुम बैठे बैठे तुम्हें खबर तुम बालकन का ना मरियो ना तुम अपना मरियो। मगर भैया ने जाए कही भैया हम ना मगर मेरे बच्चे ने मरवा हुआ है, तुमने कहीं मकान मरवा में तुम्हारे बच्चे ने कहा पल भैया दुनिया मरवाई कौन। ये पूरा मामला शाहजहाँपुर के चचरी गांव का था, जहां पर राजीव की मानसिक स्थिति खराब थी और जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया, जहां पर उसने अपने 4 बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर खुद की भी जिंदगी खत्म कर ली। राजीव के जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि हमने राजीव को पूरी छूट दे रखी थी कि तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चों का पालन पोषण हम कर लेंगे। लेकिन इसके बावजूद राजीव की जो मानसिक स्थिति वो सुधरी नहीं थी। वो बार बार जो है वो अपनी जान लेने का प्रयास कर चुका था। इससे पहले भी उसने जहर की गोली ला रखी थी। वो जहर की गोली पत्नी कौशल्या ने जो है वो तालाब में फेंक दी थी, लेकिन जिसके बाद जो है पति पत्नी के बीच में विवाद भी हुआ था। राजीव जो है वो ये भी कहता था कौशल्या से, मैं तुझे जान से मार दूंगा और जेल में चला जाऊंगा। यानी यहाँ से पूरी तरह से क्लियर होता है कि राजीव की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो बीमारी से जूझ रहे बच्चों और खुद की भी जान ले ली है।
इस पूरे मामले में आपका कहना है कमेंट सेक्शन में